ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त्रजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाडलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीधरमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि भगवते श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णलाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपीसहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां
वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जगन्नाथ 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 रक्ष मां, महाबाहो 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 पाहि मां। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। परमानंद के साथ आज श्री जगन्नाथ महाप्रभु जिस भूमि पर विराज रहे हैं, ऐसे उड़ीसा की पावन भूमि और ये राउल केला, यहाँ पहले भी कथा का अवसर प्राप्त हुआ है। शायद 2 वर्ष हो गए राउल केला कथा को। 2 वर्ष शायद होंगे सितंबर में, अभी हुए नहीं हैं। तो यहाँ आने का अवसर पहले भी मिला था और इसी स्थान पर ही आए थे, बस बाहर आए थे, अभी अंदर आ गए हैं। जब मेहमान होता है तो बाहर तक ही रहता है और जब घर का हो जाता है तो भीतर आ जाता है। तो तपन बहुत है, इस कारण से ये कथा का क्रम भीतर ही रखा गया है। हमारे आयोजक परिवार और जिन्होंने पूर्व कथा कराई वो भी लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और आप सभी राउल केला वासी, उड़ीसा निवासी, हमारे यजमान परिवार, सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम और कान पकड़ के थोड़ी क्षमा। हम विलंब से आए हैं। विलंब से आने का कारण कि श्री जगन्नाथ जी दर्शन करने के लिए गए थे। परसों ही बंबई में कथा पूरी हुई और कल श्री महाप्रभु जी के चरणों में थे। आज वहां से सीधे यहाँ। हमको तो पहले लगा इतना दूर नहीं होगा, पहले गाड़ी से आ रहे थे तो पता चला इतने घंटे, मैंने कहा बहुत लंबा होगा, तो फिर हवाई जहाज पता चला, हवाई जहाज भी इतना विलंब से पहुंचा। हमने बस आज असली एकादशी हमारी हुई है। वो जगन्नाथपुरी में जाके किसी की एकादशी होती नहीं है, पर हमारी असली एकादशी आज हुई है। आज कुछ नहीं पाए हैं सुबह से, बस अब आप सबको कथामृत पिलाएंगे, स्वयं भी उसमें आनंद करेंगे। असली एकादशी ऐसी होनी चाहिए, कथा से ही हमारा व्रत पूर्ण हो। तो आज प्रथम दिन है कथा का, थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग करेंगे। कल से कथा बिल्कुल समय पर प्रारंभ होगी, 4 बजे से। आप सब लोग समय का ध्यान रखिएगा। आज प्रथम दिन है, थोड़ी बहुत चर्चा अभी हम करेंगे, क्योंकि महाप्रभु जी की भूमि है। वैसे तो पूरा विश्व ही उन्हीं का है, लेकिन एक राजा का महल तो होता है ना, उसका परकोटा तो थोड़ी दूरी तक ही होता है। वैसे तो राजा पूरे विश्व का है। तो एक प्रकार से हमारा उड़ीसा प्रांत जो है, यहाँ बहने वाली हवा श्री जगन्नाथ जी को छू करके ही आती होगी। तो इसलिए मन का भाव भी ऐसा है कि नित्य महाप्रभु जी और हमारे नीलाचल धाम की कुछ कुछ भूमिका भी सुनेंगे कथा में, आनंद आएगा। और गीत गोविंद से ही कथा का प्रारंभ करते हैं। वैसे तो गीत गोविंद बंधुओं इतना कठिन है
कि उसके प्रत्येक अष्टपदी गाने का मैं खूब मन करता है कि मैं गाऊं, पर इतने कठिन है कि उनको गाना कठिन नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है, ऐसा मानो। गीत गोविंद कठिन नहीं है, गीत गोविंद अत्यंत सरल है, पर हम लोगों की योग्यता इतनी नहीं है। पर फिर भी प्रयास करूंगा, कोई कमिटमेंट नहीं है, पर अगर जो अष्टपदी हम गा सके इस कथा में, निश्चित ही गाने का प्रयास करेंगे। आइए महाप्रभु जी का स्मरण करो, श्री बलभद्र सुभद्रा जी को याद करो, नीलाचल धाम का स्मरण करो, हमारे वृंदावन धाम का स्मरण करते हुए आइए इस पावन कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमान, जय जय देव हरे। कलित ललित वनमान, जय जय देव हरे। ओ कलित ललित वनुमान, जय जय देव हरे। कलित ललित वनुमान, जय जय देव हरे। दिन मणि मंडल मंडन भवखंडन भवखंडन मुनि जन मानस हंस, जय जय देव हरे। मुनि जन मानस हंस, जय जय देव हरे। कालिय विषधर गंजन जनरंजन जनरंजन यदुकुल नलिन दिनेश, जय जय देव हरे। यदुकुल नलिन दिनेश, जय जय देव हरे। मधुमूर नरक विनाशन करुणासन करुणासन सुरकुल केली निदान, जय जय देव हरे। सुरकुल केली निदान, हे
गाओ सब लोग। जय जय जगन्नाथ 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 रक्षमा। सफर करके हम आए हैं, थके हुए आप लग रहे हो। ऐसे थकान में पहले दिन की प्रारंभ मत करो ना, एक भाव से गाओ। जय जय जगन्नाथ 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 रक्षमा। प्यारे जनक सुता कृतभूषण जित दूषण जित दूषण समरशमित दशकन। जय जय देव अभिनव जल
जय जय जगन्नाथ 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 रक्षमा। राधारमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, साक्षी गोपाल की जय, जगन्नाथ महाप्रभु की जय, बलभद्र सुभद्रा की जय, श्री सुदर्शन जी महाराज की जय, नीलाचल धाम की जय, महोदधि श्री समुद्र नारायण भगवान की जय, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्यारे गिरधर लाल की द्वारिकाधीश की परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु, कथा के निमित्त मात्र यजमान परिवार, बालक मित्र सखा और यहाँ उपस्थित सब लोगों को व्यासपीठ से बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जगन्नाथ।
आप सबको बारंबार प्रणाम। परमानंद के साथ महाप्रभु जी की कृपा से आप सब लोगों के प्रेम के फलस्वरूप श्याम प्रेमी परिवार, हमने पूछा कि जो कथा के यजमान हैं उनका नाम क्या है, बोले कि वो कह रहे हैं हमारा नाम मत बोलो। सब श्याम प्रेमी परिवार और राउल केला भक्त मंडल, इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि। वैष्णव को ऐसा ही होना चाहिए, अमानी, उसको ज्यादा मान की इच्छा ना हो। कोई आपको मान दे उसमें तो आप स्वतंत्र नहीं हो, किसी को रोक तो सकते नहीं। हमें भी मान बहुत देते हैं लोग, तो कोई आपको मान दे वहां तो आप कुछ नहीं कर सकते, पर मान न लेना ये तो आप कर सकते हैं। इसलिए मान को अस्वीकार करो, क्योंकि भक्ति में सबसे बड़ी बाधा मान है। मान सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचप्पमानम क्षुधा। कलयुग में भक्त को सबसे ज्यादा किससे बचना है? बोले सम्मान, मान से बचे। क्योंकि मान एक बार जीवन में आ गया, एक बार आपने मान को स्वीकार कर लिया तो फिर मान ही स्रोत है बाकी के सारे दुर्गुणों का। मान ही क्रोध को जन्म देगा, मान ही, अब देखो क्रोध यदि आ गया तो फिर उसके साथ साथ बाकी कौन कौन आएंगे। गीता में भगवान का एक श्लोक है, 2 श्लोक जुड़वा श्लोक हैं। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ठाकुर जी अर्जुन को स्पष्ट करते हैं कि मानव के नाश कैसे प्रारंभ होता है। प्रारंभ यदि पता चल जाए तो हम बच जाएंगे ना उससे। तब भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयाम पुंसः। बोले जैसे ही विषय का आपने चिंतन किया, ध्यान किया। विषय वस्तु किसे कहते हैं? भगवत विमुख वस्तु, संसार की माया में डालने वाली वस्तु, वो सब विषय कहलाती हैं। व्यसन करना, परिस्त्री संग करना, दूषित कर्मों के प्रति मन लगाना, ये सब व्यसन कहलाते हैं। और या फिर ऐसा कहो जिससे इंद्रियां तृप्त होती हैं, वो व्यसन। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान कहते हैं कि जैसे ही विषय का चिंतन आप करते हैं, अभी विषय भोगा नहीं है, विषय का केवल चिंतन आपने किया है, चिंतन मात्र से ही क्या होगा? बोले ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते। उस विषय को एक ना एक दिन भोगने का मन आपका जरूर करेगा और आप उसकी योजना जरूर बनाओगे। आप मन में विचार कर लो, हम सोच ही तो रहे हैं, गलत कर थोड़ी रहे हैं। पर ठाकुर जी कहते हैं पूरा जीवन आपको क्या पता आप कब करने लग जाओ। और भगवान तो प्रमाणित होकर के कह रहे हैं कि जिस दिन आपने सोच लिया विषय को, इंतजार करो, एक दिन भोगोगे भी। अगर सोचने आप ये सोचो कि बस सोचा ही तो है, कुछ कर थोड़ी रहे, तो एक बार सोची हुई वस्तु निश्चित ही कभी ना कभी पुनः आएगी। और पुनरावृत्ति यदि उसकी होगी तो वो बार बार आएगी। और जब बार बार चिंतन में आएगी तो आप उसको एक दिन भोगोगे जरूर, उसके लिए योजना बनाओगे। और जैसे ही आप उसको भोगोगे, उससे क्या होगा? संजात संजायते कामः। जैसे ही आप उसको भोगोगे, इंद्रिय इच्छा पूर्ण करने के बाद काम बढ़ता है, चाहे वो किसी भी इंद्रिय की हो। 10 इंद्रियां होती हैं हमारे शरीर में। अब देखो, हम ना स्वतंत्र वक्ता हैं, हम सोच के कुछ बैठते हैं, निकलता कुछ है। मैं सोच के बैठा था आज जगन्नाथ जी का महात्मा कुछ सुनाएंगे, कुछ भाव कहेंगे, पर ये ठाकुर जी की इच्छा है यहां बैठ के जो जैसा बुलवा में। अच्छा एक बात बताएं आपको,
वक्ता स्वतंत्रता से बोलता है। क्यों? क्योंकि भागवत जी विराजमान होने के बाद में जो श्रोता मंडल होते हैं ना, उनकी बुद्धि को परखती हैं भागवत जी। और व्यासपीठ को प्रणाम करके जैसे ही वक्ता बैठता है तो उन सबकी बुद्धि के अनुसार वक्ता को बुलवाती है व्यासपीठ। इसलिए व्यासपीठ पूजनीय है। यहां पर मनगणंत चर्चा नहीं होती। निश्चित ही इस विषय का कोई ना कोई अधिकारी यहां बैठा होगा, इसीलिए यह विषय चल रहा है। तो भगवान कहते हैं इंद्रिय इच्छा आपने जैसे पूरी करी, इंद्रिय की कोई भी इच्छा पूरी करने की आपने योजना बनाई और उसको भोग लिया, भोगते ही क्या होगा? आपका काम भी प्रबल हो जाएगा। और काम यदि जीवन में आया तो काम का ही अखंड, ऐसा कहें, काम का ही अभिन्न मित्र है क्रोध। कामा क्रोधो भी जायते, काम क्रोध को लेके आता है। और क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध अखंड प्रेम करता है किससे? मोह से। तो क्रोध आएगा तो मोह को लेकर के आएगा। और मोहात् स्मृति विभ्रम, मोह आती क्या होगा? बोले स्मृति उल्टी हो जाएगी, स्मृति चली जाएगी। और स्मृति उल्टी होते क्या होगा? बुद्धि नाश हो, बुद्धि का नाश हो जाएगा। फिर आप गलत भी करोगे, आपको चार लोग टोकेंगे, भाई ये गलत है मत करो, तो आप कहोगे तुम गलत हो जो मुझे टोक रहे हो, ये मैं तो सही कर रहा हूं। और जैसे ही बुद्धि नाश होगा, बुद्धि नाश होते ही बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, मानव का भी नाश हो जाता है। परंतु विषयों का ध्यान, ये विषयों का ध्यान कब प्रारंभ होता है? जब व्यक्ति को मान मिलता है, जब व्यक्ति बहुत माननीय हो जाता है, उसको सम्मान मान की बड़ी अभिलाषा होने लग जाती है, मान से वो प्रसन्न होने लग जाता है। माननीय व्यक्ति ही विषयों का ध्यान करता है। जिस व्यक्ति को मान सम्मान की ज्यादा इच्छा नहीं, वो विषयों में ज्यादा नहीं रहता। और जो मान मिलने के बाद भी उसका त्याग करता है, निश्चित है वो विषय भोग से भी बचा हुआ है। मान की इच्छा और मान का स्वीकारीकरण, ये दोनों इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वो विषय भी स्वीकार करता होगा। इसलिए मान से बचो। तो मान रहित होना है। भागवत जी की कथा हम लोग अनेक अनेक कारणों से सुनते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले कथा का श्रवण अपने अवगुणों को परिवर्तित करके सद्गुणों में परिवर्तित करने के लिए ही करना चाहिए। श्रवण ठाकुर जी मिलेंगे, बहुत बाद की बात है। प्रारंभ में तो आप अपना परिवर्तन करने के लिए, अपने मनोभावों को शुद्ध करने के लिए कथा सुनो। तो हमारे यजमान परिवार, उनका ऐसा भाव कि हमारा नाम ना हो श्याम परिकर और राहुल केला श्रोता मंडल, मैंने कहा जय हो, बहुत अच्छा है। तो राहुल केला में दोबारा आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं और खूब आनंद करके गए थे। इस बार आए हैं, इस बार दुगना आनंद करके जाएंगे, खूब आनंद उत्सव करेंगे। श्री गिरधर लाल जी भी पधारे हैं, वो पधारते ही हैं। वो हम नहीं आते तो वही हैं हमको लेके। उनके दर्शन का भी सुख आप सबको मिलेगा। सुबह 11 से 12 ठाकुर जी के दर्शन का समय रहेगा। जहां निवास है वहां पर आप सब लोग आइए। और बाकी की चर्चाएं तो अब करेंगे। थोड़ा सा आज महात्म सुनते हैं भागवत जी का, और भागवत जी के महात्म के श्रवणार्थ आज कथा को विश्राम देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पहले ये कथा, जितना मुझे याद है, शायद 4 तारीख से प्रारंभ होने वाली थी, परंतु महाप्रभु जी की इच्छा थी कि द्वादशी नहीं, एकादशी से शुरू हो कथा। कई लोगों ने कल एकादशी मानी, कई लोग आज एकादशी मान रहे हैं। तो आज श्री समुद्र नारायण भगवान और नीलाचल धाम की रज और श्री नीलाचल भगवान का दर्शन, इन तीनों को संग लेकर के हम व्यासपीठ पर बैठे हैं। और आज पावन एकादशी भी है, तो उसी भाव से ये आज कथा प्रारंभ हो रही है और 9 तारीख को विश्राम होगी।
संभवतः 9 तारीख को कथा का क्रम भी शीघ्र होगा, वो हम कल परसों में आप सबको अवगत करा देंगे कितने बजे से होगी, तो आप सब उसका भी ध्यान रखिएगा। आइए भागवत के महात्म्य में हम लोग प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भागवत जी के महात्मा का प्रथम श्लोक, बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग। यहां ठाकुर जी के 3 रूपों का वर्णन किया गया है, सत, चित और आनंद। एक रसिक बता रहे थे कि यहां सच्चिदानंद रूपाय जो ये 3 रूप बताए गए हैं यही जगन्नाथ जी हैं। सत्स्वरूप श्री बलभद्र जी हैं, चैतन्य स्वरूप श्री सुभद्रा जी हैं और आनंद स्वरूप श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं। तो जब आप जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं तो सच्चिदानंद रूप का दर्शन कर रहे हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। बलभद्र जी सत्य स्वरूप हैं, वो सत का रूप धारण करके बैठे हैं। सुभद्रा जी चैतन्य भाव में। अच्छा, वैसे तो हम जब जगन्नाथ बोलते हैं तो एकमात्र महाप्रभु जी को ही नहीं सोचना चाहिए। श्री जगन्नाथ कहते हैं तो तीनों का स्मरण एक साथ करना चाहिए। केवल उनका स्मरण करना मात्र वह भी अपराध तो नहीं है, पर महाप्रभु जी कहते होंगे हमारे बहन भैया बैठे हैं, इनको भी याद करो भाई। और ठाकुर जी तो एक जगन्नाथपुरी की आपको एक विशेषता बताएं, सबसे स्पष्ट दर्शन जगन्नाथपुरी में होता है सुभद्रा जी का, सबसे स्पष्ट दर्शन होता है, हर किसी को दर्शन हो जाता है, सामने खड़ी है वो, मुख्य द्वार मतलब मानो उन्हीं का ही है। एक प्रकार से ये देखा जाए तो ऐसा लगता है कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो हैं वो मातृशक्ति को प्रधान बता रहे हैं। मध्य में पूरे जगन्नाथ मंदिर, पूरे जगन्नाथ नीलाचल धाम की अगर देखा जाए तो मध्य में मुखिया बैठता है, तो श्री सुभद्रा जी को मध्य में बैठाया है। मानो ठाकुर जी हमको संकेत कर रहे हों कि भाई अपने सारे जितने भी तुम्हारे संसार के आचार विचार हैं, परिवार हैं, व्यापार हैं, उसमें प्रधान रूप से लक्ष्मी को ही रखो, अपनी पत्नी को रखो, पुत्री को रखो, माँ को रखो, बेटी को रखो, किसी को भी रखो, इन्हीं को प्रधान मानो। जो इनका सम्मान नहीं करता होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में, वो जगन्नाथ ही नहीं बन पाएगा। श्री जगन्नाथ महाप्रभु इसलिए बन पाए क्योंकि वो सुभद्रा जी को मध्य में बैठाया। चाहते तो स्वयं बैठ जाते, नहीं, सुभद्रा जी मध्यस्थ। फिर आप जब इधर से दर्शन करेंगे तो बलभद्र जी भी पूरे दिख जाते हैं, पर महाप्रभु जी को कितनों उचक के देख लो वो इतने ही दिखते हैं। बहुत कोशिश करोगे तो इतने दिखेंगे, पूरे तो दिखते ही नहीं। और अभी तो मैंने बहुत पहले दर्शन किया है जब गर्भगृह में भीतर जाने की अनुमति थी, तब एक बार मैं गया हूं भीतर तक बिल्कुल महाप्रभु जी के सामने, पर अब बंद किया, रोक लगाई, और अच्छा भी है। हमको बताया गया पूज्य पिताजी महाराज, और हमारा क्योंकि गुरु स्थान है जगन्नाथपुरी, पूज्य पिताजी की दीक्षा जगन्नाथपुरी में, पिताजी से दीक्षा हमारी है तो हमारी गुरु स्थान है। तो वहां बताया गया कि श्री जगन्नाथ जी का जो गर्भगृह है वो पूरा शालिग्राम शिलाओं से युक्त है, शालिग्राम जी ही हैं। तो वहां सेवाधिकारी को प्रवेश करने की अनुमति होनी चाहिए, बाकी लोग जाएंगे तो शालिग्राम जी पर चरण रखने का अपराध बनता है। इसीलिए शंकराचार्य जी महाराज ने ये नियम करवाया कि भीतर सबका प्रवेश ना हो। तो कितना भी प्रयास कर लो महाप्रभु जी पूरे नहीं दिखते। कल भी मैंने खूब कोशिश कर ली, कोने में चले गए, अच्छा चलो मुख दिख भी जाएगा, ये भुजा तक नहीं दिखेगी आपको, मतलब पूरे महाप्रभु जी तो नहीं दिखेंगे। इसके पीछे कारण क्या है?
महाप्रभु जी मानो हमको ये संकेत कर रहे हैं कि तुम केवल मुझे ही महाप्रभु क्यों मान रहे हो, ये दोनों भी तो हैं, इनमें भेदभाव क्यों? देखो आप कभी जगन्नाथ मंदिर में सब लोग इधर की तरफ ही खड़े रहते हैं, भीड़ पूरी इधर ही क्यों? सब महाप्रभु जी उधर, सुभद्रा जी और बलभद्र जी की दर्शन जहां से हो वहां भीड़ कम होती है। इसीलिए जगन्नाथ जी कह रहे हैं अच्छा तो मोइये देख लो, मैं छुप के बैठूंगा, और ऐसे होके बैठते हैं ठाकुर जी, और ने छुप के बैठे, बोले ये दोनों नहीं है, इनको निहारो, ये भी तो जगन्नाथ हैं, ये तीनों ही जगन्नाथ हैं। और भैया ये सच्चिदानंद रूपा है, जो ये श्लोक है भागवत जी के महात्मा का, इसका इतना सुंदर प्रमाण है कि सबसे पहले सत्स्वरूप श्री बलराम जी को देखो, उनको पूर्ण रूपेण नेत्रों में निहार लो, जितनी देर महाप्रभु जी को देखो उतनी देर बलराम जी को भी देखो, उनके प्रति भी प्रेम भाव रखो। फिर मध्यस्थ चैतन्य स्वरूप श्री सुभद्रा जी का दर्शन करो। जब इन दोनों को नेत्रों में विराजमान कर लोगे, तब तीसरा शब्द है आनंद, तब तुम्हें मेरे दर्शन में आनंद आएगा, मैं तुम्हें बड़ी भांति दिखूंगा। और फिर ऐसा भी कह दें कि ये महाप्रभु जी अगर आधे अधूरे दिख रहे हैं तो हमारी दृष्टि में दोष है, महाप्रभु जी में दोष नहीं है, जगन्नाथ जी में दोष नहीं है, वो तो पूरे खड़े हैं, पर निश्चित हमारे उन दोनों दर्शनों में कोई भेद रहा होगा, इसलिए महाप्रभु पूरे नहीं दिख रहे। आप देखना रोज मेरी तो कथा हुई 2 बार, तो रोज दर्शन के लिए जाते तो कभी कभी पूरे भी दिख जाते, तो ऐसा लगता है इनको किसी ने खिसका दिया है क्या? नहीं, जब महाप्रभु जी को लगता है कि अब इसकी दृष्टि में दोष नहीं है, ये इन दोनों में भी भेद नहीं मान रहा है, तब महाप्रभु अपने आप ही ऐसे हो जाते हैं, ले देख ले पूरा तो दिख जाऊंगा मैं। बड़े आनंद की बात है भैया, सत्य स्वरूप बलराम जी, चैतन्य स्वरूप सुभद्रा जी और आनंद स्वरूप श्री जगन्नाथ, ये तीनों ही सच्चिदानंद रूप हैं। सच्चिदानंद रूपाय। श्री जगन्नाथ जी के इस रूप का प्रादुर्भाव सबसे पहले द्वारिका में हुआ। ये उड़ीसा बाद में आए, पहले द्वारिका में प्रकट हुए। जब प्रसिद्ध कथा है, भगवान की पटरानियों ने रोहिणी मैया से, एकमात्र रोहिणी जी ऐसी हैं जिन्होंने ठाकुर जी की ब्रज लीला, मथुरा लीला और द्वारिका लीला तीनों का दर्शन किया है, और द्वारिका में कोई भी नहीं है जिसने ठाकुर जी की तीनों लीला देखी है। इन तीनों लीलाओं का दर्शन श्री रोहिणी मैया ने किया है। तो एक दिन भगवान की सब पटरानियों ने रोहिणी मैया से कहा कि हमको ब्रज लीला सुनाओ। रोहिणी मैया बोली ठीक है, हम सुना तो देंगे आपको, पर तभी भगवान की पटरानियों ने निवेदन किया कि सब लोग आएंगे कथा में, बस 3 लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। बोले कौन? बोले सबसे पहले तो बलराम जी, वो नहीं आएंगे कथा में। रोहिणी मैया बोली, बोले हमारो ही लाला, वा कोई रोक दोगे हैं? बोले मैया वाकई पीछे कारण है, हम सब बहू हैं, वो हमारे जेठ जी हैं। अब जेठ जी आकर के बैठ जाएंगे तो बहू स्वच्छंद कथा कैसे सुने? बार बार यूं ही रहेगी, जेठ जी निहार रहे होंगे। अच्छा, हमारे ब्रजमंडल में एक स्थान है गोवर्धन में, उसका नाम है लुक लुक दाऊ जी। क्या नाम है? जोर से बोलो। लुक लुक दाऊ जी। वो लुक लुक दाऊ जी अर्थ क्या है उनका? जब महारास हुआ वृंदावन में तो सब आए, हम गाते हैं ना, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, सूरज भी नाचे, चंदा भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे, शंकर भी नाचे, सब नाच रहे थे, बलराम जी नहीं नाच रहे थे। क्यों? बलराम जी को प्रवेश ही नहीं था। किस कारण से? बोले सब लाला की गोपी जो हैं ये मेरी बहू समान है। अब जैसे ही बलराम जी प्रवेश करने लगे, गोपियों ने सबने घूंघट कर लिया, सब किनारे खड़ी होंगे, जेठ के सामने थोड़ी नाचेंगी हम। सब देवी देवता आ गए, गोपियों ने लज्जा नहीं की, लेकिन बलराम जी के आते सब सहम गए। तो फिर बलराम जी संकोच के मारे गिरिराज जी पर चले गए, और श्री गिरिराज जी पर जाकर के सुंदर वृक्ष वल्लरियों के बीच में बैठ करके छुप करके वहां से लुक लुक, मतलब वहां से ऐसे छुप करके देख रहे हैं रास, इसलिए उनका नाम पड़ गया लुक लुक दाऊ जी, श्री लुक लुक दाऊ जी महाराज। तो सब भगवान की पटरानियों ने कहा, बोले मैया सब बैठेंगे कथा में लेकिन दाऊ जी नहीं आएंगे।
क्यों? बोले हमारे जेठ जी हैं, उनके सामने लज्जा होगी हमको। दूसरी सुभद्रा जी नहीं आएंगी। बोले क्यों नहीं आएंगे? सुभद्रा जी ने क्या? बोले सुभद्रा जी बड़ी चंचल स्वभाव की हैं। कोई कथा सुनना होगा, बेचारे के भाव आ गए तो वो उसी के पास, तुम रो रही हो? अरे भाई, कथा में किसी को भाव आ जाए उसको छेड़ो नहीं, उसको रोन दो। थोड़ा बहुत भाव कथा में आए तो उसको करने दो। सुभद्रा जी का स्वभाव बड़ा चंचल है, वो प्रेम से कथा सुनने नहीं देंगी, इसलिए सुभद्रा जी को भी वर्ज्य रखो कथा से। और तीसरे, बोले तीसरे द्वारिकाधीश, ये भी कथा नहीं सुनने देंगे। क्यों? बोले जैसे जैसे आप कथा सुनाओगी तो तैसे तैसे आप पर कम दृष्टि उन पर ज्यादा रहेगी। आप जैसे सुनाओगे कन्हैया ने ऐसे माखन खाया, तो हम सब वही कन्हैया का चिंतन वैसे मन में ना करके उन्हीं को अच्छा आपने ऐसा किया, तो फिर कथा में विक्षेप आएगा। वो कथा में स्वरूप होता है कि व्यास जी की तरफ भी दृष्टि होनी चाहिए। इसीलिए हम कई कथाओं में ज्यादा झांकी वगैरह नहीं मंगवाते कथा में। क्यों? क्योंकि भाई श्रोताओं का पूरा ध्यान वहीं चला जाता है। बोले ओहो, ये वामन भगवान आ गए, अब नरसिंह भगवान आ गए, कई जगह सुदामा जी भी आ जाते हैं। कथा में ध्यान तो, कथा में ठाकुर जी की झांकी नहीं होनी चाहिए। कथा में झांकी नेत्रों से नहीं, हृदय में दिखनी चाहिए, चित्त में दिखनी चाहिए। तो बोले अब जगन्नाथ स्वयं द्वारिकाधीश बैठे होंगे तो पूरा ध्यान उन्हीं की तरफ जाएगा, इसलिए इन तीन लोगों को वर्ज्य करेंगे। रोहिणी मैया बोली तुम द्वारिका में बैठी हो और द्वारिका में इन तीनों का ही राज है, और इन तीनों को ही तुम कथा से रोकना चाहती हो, कैसे होगा ये? तब भगवान के सब पटरानियों ने मन बनाया और बोले योजना हम बनाती हैं, आप तो बस कथा की तैयारी करो। और सुभद्रा, बलराम जी और कृष्ण तीनों बैठे थे और सब पटरानियां गईं और बोली आप लोग अब बड़े हो गए, अब आप लोगों की इतनी गर्भगृहस्थी बढ़ गया है, लेकिन आप लोगों को खेलते हुए हमने बहुत दिन से नहीं देखा, चलो ने खेल खेल लो, कुछ क्रीड़ा करो। सुभद्रा जी को बहुत अच्छा लगा, बलभद्र जी को भैया बहुत दिन से हम खेले नहीं है, कुछ खेलेंगे आज। ठाकुर जी बोले हाँ, हम भी बहुत दिनों से राजा राजा सब राजा धीराज ही बोलते रहे, आज हम खेलेंगे। खेल की बात कहती तीनों के अंदर लोभ आ गया कि हम खेल खेलेंगे। और कौन सा खेल खेला? चौसर। ठाकुर जी चौसर खेलने लगे। बलराम जी, सुभद्रा जी और श्री कृष्ण तीनों चौसर क्रीड़ा करने लगे। क्रीड़ा जैसी चल रही थी तो बीच बीच में तो खूब आनंद हो रहा था, इतने तन्मय हो गए क्रीड़ा में, तभी सब पटरानियों ने कहा अब ये खेलने में व्यस्त हैं, चलो यहां से अब कथा सुनेंगे जाकर के। जैसे तीनों व्यस्त हो गए, सब पटरानियां जाकर के वहां कथा सुनने लगी। यहां क्रीड़ा करते करते सुभद्रा जी, चंचल है ना उनका स्वभाव, सुभद्रा जी बोली सबरी भाभी कहां चली गई? भैया दाल में कुछ काला है, ये हम सबको खेल में बैठा के सबरी भाज गई, एक भी नहीं है यहां पे। ठाकुर जी बोले दाल में कुछ नहीं, पूरी दाल ही काली लग रही है हमें तो, जल्दी चलो। और तीनों महाराज ढूंढने लगे कहां हैं सब। ढूंढते ढूंढते तभी ऐसा एक सभागृह था, उस सभागृह में जैसे ही भीतर प्रवेश किया, सामने आसन पर भावावेश में श्री रोहिणी मैया विराजमान है और रुक्मणी आदि 16,108 पटरानियां भगवान की बैठी हैं, सबके नेत्र बंद हैं, नेत्रों से अश्रुधार गिर रहे हैं, सब बाल कृष्ण प्रभु की बाल लीला का दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। ठाकुर जी ने तुरंत रोका दोनों को, बोले रुको, कथा चल रही है और कथा में भी ब्रज लीला चल रही है, हम लोगों ने कहीं अंदर प्रवेश किया तो विक्षेप हो जाएगा, कथा में भाव में विक्षेप हो जाएगा। ठाकुर जी पीछे ही खड़े हो गए, दूर ही खड़े हो गए, वहीं खड़े खड़े सुनने लगे अपनी लीला। लीला सुनते 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 ठाकुर जी को भी भाव आ गया, सुभद्रा जी को भी भाव आ गया, श्री बलराम जी को भी भाव आ गया और भाव की चरम स्थिति पार होने लगी, प्रेम की 10वीं अवस्था पार हो गई। और ब्रजवासियों की याद में बलराम जी और सुभद्रा जी, बलराम जी और ठाकुर जी दोनों की भुजाएं खड़ी हो गई, मानो कथा सुनते सुनते ऐसा लग रहा हो कि सामने
नंद बाबा खड़े हैं, यशोदा मैया खड़ी हैं, सब ब्रजवासी खड़े, अरे कोई इनको दूर मत रखो, हमारे पास ले आओ, हमारे हृदय से लगा दो। दोनों भुजाएं खड़ी हो गई। तभी प्रेम की अवस्था ऐसी पार हुई कि तीनों प्रेम विगलित हो गए। ठाकुर जी का मुख प्रेम विगलित हो गया, हाथ विगलित हो गए, चरण विगलित हो गए। जब ठाकुर जी के इस रूप का प्रादुर्भाव हुआ, पिघलने लगे ठाकुर जी, तब देवता त्राहिमाम करते हुए दौड़ने लगे। ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि कुछ करिए भगवान, ठाकुर जी नहीं तो देखिए अभी अभी जलाशय जल के भांति हो जाएंगे ठाकुर जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा जब कथा में विक्षेप भगवान नहीं डाल रहे तो हम डालेंगे तो ठाकुर जी हमको शाप दे देंगे। कथा में विक्षेप डाल नहीं सकते तो क्या करें? बोले कोई कथा का रसिक जन ही जाकर के इसको संभाल सकता है। तब श्री नारद जी को भेजा गया। नारद जी महाराज आए और आकर के बड़े धीमे से रोहिणी मैया को कहा कि हे मैया, यदि आप थोड़ी देर और बोलती रही ना तो द्वारिकाधीश बलराम जी और सुभद्रा जी तीनों जल के रूप में ही मिलेंगे, रस के रूप में ही मिलेंगे, आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाओगे। रोहिणी मैया ने सामने देखा, तीनों पिघल गए हैं, मुख पिघल गया, हाथ पिघल गए, पैर पिघल गए, वहीं कथा को रोक दिया। ठाकुर जी तो जिद करने लगे और सुनाओ अपनी ही लीला, पर तब रोहिणी जी ने कहा नहीं, अब कथा इससे आगे नहीं होगी। लेकिन नारद जी ने जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए महाप्रभु जी से प्रार्थना की, भगवान आपके स्वरूप की बलि बलि जाऊं, बस अनुग्रह इतना कर दीजिए। अभी तो आप अपने पूर्ण रूप में आ जाइए, अभी तो लीला चल रही है, परंतु इस रूप को कलयुग के लोगों को प्रेम की अवस्था समझाने के लिए, कथा की महिमा बताने के लिए, प्रेम के स्वरूप को दर्शाने के लिए और आपका भक्तों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति कैसा प्रेम है उसको दिखाने के लिए नाथ आपका ये स्वरूप कलिकाल में प्रकट हो और प्रकट हो करके जीव मानस का कल्याण करे। फिर स्वरूप तो ठाकुर जी का ये अनादि है, जगन्नाथ रूप कोई कलयुग का नहीं है, कोई सतयुग त्रेता, ये तो अनादि है। इसका कोई एक भाव नहीं कि उसी युग का है, अनंत है जगन्नाथ भगवान का स्वरूप। लेकिन कलयुग में मेरे और आपके ऊपर कृपा करने के लिए, इंद्रद्युम्न राजा पर अनुग्रह करने के लिए भगवान प्रथम तो नील माधव के रूप में आए और फिर नील माधव रूप से अंतर ध्यान होकर के इंद्रद्युम्न राजा पर कृपा करने के लिए भगवान दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ के रूप में, वही स्वरूप जो द्वारिका में कथा सुनते सुनते प्रकट हुआ था, वही स्वरूप यहां व्यवस्थित हुआ। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। कथा सुनते सुनते ऐसे हो जाएं तब समझो कि कथा सुनी है। ये कथा के श्रोता का दर्शन है। हम आप जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आंख नाक सब पिघल जाएं। पिघलने का मतलब केवल तन का पिघलना नहीं होता है, हृदय विगलित हो, प्रेम विगलित हो। हम सबसे बड़े श्रोता पूरे ब्रह्मांड के यदि कोई हैं तो वो श्री जगन्नाथ जी हैं। ऐसे महाप्रभु जी को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे जगन्नाथ जी को हम प्रणाम करते हैं। कई भ्रांतियां जगन्नाथ जी के रूप के प्रति हैं, उन भ्रांतियों को भी हम इस कथा के माध्यम, क्योंकि अब 1.5 वर्ष तक तो कथाओं का क्रम पता है, तो जगन्नाथपुरी और उड़ीसा तो आना नहीं है, इसी कथा को माध्यम बनाएंगे। हम ये सोच के करेंगे ही नहीं कि हम राहुल केला में, हम यही सोच के करेंगे हम पुरी में कथा कर रहे हैं, जगन्नाथपुरी में ही है, तो उसी भाव से ही जगन्नाथ जी का रस प्रकट होगा। तो ऐसे महाप्रभु कौन है? सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चैतन्य और ये आनंद, ये तीनों का ही स्वरूप है सच्चिदानंद। ऐसे सच्चिदानंद श्री जगन्नाथ जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बताओ, आज पहली बार 8 वर्ष होने को आए हमको कथा करते हुए, 2015 से कर रहे हैं, पहली बार सच्चिदानंद इस श्लोक के प्रथम शब्द का मूल अर्थ पता चला। ये सच्चिदानंद रूप कौन सा है? बोलो जगन्नाथ जी हैं, सच्चिदानंद रूपाय।
और आपका कर्म क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना, विश्व का संहार करना। विश्व का संहार, उत्पत्ति, पालन करते तभी तो नाम जगन्नाथ है। जगन्नाथ के कई अर्थ हैं। प्रथम अर्थ जगतनाथ, पूरे विश्व के जो नाथ, नाथ मतलब रक्षक, नाथ मतलब पालक, नाथ मतलब संहारक। तो क्या लिखा है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना और विश्व का संहार करना, ये तीनों काम जिनके वश में हैं, ऐसे श्री जगन्नाथ। तो यहां पर देखो, पहले रूप बताया भगवान का, फिर उसके बाद कर्म बताया, और तीसरा भगवान का गुण बताया। श्री जगन्नाथ जी का गुण क्या है? तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के ताप होते हैं हमारे जीवन में, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक। किसी ने आपसे लड़ाई कर ली, एक प्रकार का ताप ये है। आप बीमार हो गए, एक प्रकार का ताप ये है। ना किसी ने लड़ाई की, ना आप बीमार हुए, बस फिर भी टेंशन में। क्यों टेंशन में? ऐसे ही है, जबरदस्ती टेंशन में। ये तीन प्रकार के ताप होते हैं, तीन प्रकार की टेंशन होती हैं। लेकिन जो महाप्रभु जी की शरणागति कर लेता है, एक बार महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम कर लेता है, श्री जगन्नाथ जी क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं, उपशमन करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। जगन्नाथ जी की शरणागति लेने वाला कभी ताप युक्त नहीं हो सकता, संताप युक्त नहीं हो सकता। और देखिए, मैं एक बात कहूं कि ताप संताप जीवन में न आए, इसकी कोई युक्ति है ही नहीं। अभी एक व्यक्ति भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर ही मुझे मिला, उसने बहुत देर मुझसे बात की। वो बोला कि महाराज जी, पूरी दुनिया की हर चीज करके देख चुका मैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन तो होता ही नहीं है। ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हम सेटिस्फाइड हो जाएं, जिससे हम क्या बोलेंगे उसको, कि एक ठौर मिल जाए। ब्रजभाषा का शब्द है, ठौर मिल जाए। मैंने कहा देखो, एक मैं अपनी, मुझे ज्यादा तो मैंने कथाएं की नहीं, पर जितने वर्ष की भी टूटी फूटी सेवा करी ठाकुर जी, उससे एक चीज पता चली, हम जिस दिन सेटिस्फाइड हो जाएंगे उसी दिन हम गोविंदाय नमो नमो हो जाएगा। हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, इसीलिए हम जी रहे हैं, इसीलिए हम हर दिन कुछ नया कर रहे हैं। ना कभी भक्ति से होना चाहिए, ना कभी संसार से होना। हाँ, संसार से हो जाओ, ये तो जरूरी है कि संसार के विषय भोगों से आप सेटिस्फाइड हो जाओ, उससे हुआ जा सकता है। पर भक्ति, वो कह रहे थे मैं भक्ति से भी नहीं हुआ। मैंने भक्ति में तो होना ही नहीं चाहिए, पर संसार से होना चाहिए। जिस दिन आप सब चीजों से सेटिस्फाइड हो जाओगे, आपका भार नहीं संभाल पाएगी पृथ्वी। पृथ्वी कहेगी उड़ो आकाश में, अब तो तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण खत्म हो चुका है। हम रहते पृथ्वी पर इसलिए हैं, हम कर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ठौर नहीं मिली है, हम सेटिस्फाइड नहीं है। और ये ना होना वरदान है ठाकुर जी का। जो व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हो, वो सेटिस्फाइड रहता है? नहीं रहता। तब भी उसको लगा रहता है अभी तो कुछ किया ही नहीं, जबकि विश्व का सबसे बड़ा व्यापारी है। सेटिस्फाइड ना होना ही इस संसार को चला रहा है। जो हो जाते हैं वो फिर रह नहीं पाते, वो फिर भगवत नाम प्रस्थान कर जाते हैं। जिनका मन सब जगह से स्थिर हो चुका है, अब सब जगह से पूर्णतः उसको संतुष्टि हो चुकी है, संतुष्ट व्यक्ति पृथ्वी पर रह नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा, उसको जाना पड़ेगा फिर यहां से। इसलिए संतोष करना है तो संसार के प्रति हो जाए। ठाकुर जी से तो हमको कभी संतोष होना ही नहीं चाहिए, कथा से तो कभी संतोष होना ही नहीं चाहिए।
अब सबके लिए ये बात है, जिनको व्यापार प्रिय है, जो व्यापार के लिए बने हैं, उनको व्यापार से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जो पढ़ने लिखने के लिए बने, उनको पढ़ने लिखने से नहीं होना चाहिए। जो खेल कूद के लिए हुए, उनको उससे नहीं होना चाहिए। हम भक्ति के लिए बने हैं, हमको सबसे हो जाना चाहिए, इससे नहीं होना चाहिए। सूरदास जी का एक पद है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। थोड़ी आदत डालिएगा, हम पद गाएंगे और इन पदों को आपको दोहरा करके गाना। ये भजन नहीं है, ये पद हैं। और अगर आप लोगों के फोन चलते हों, वैसे मत करना, नहीं तो सब फोन चलाओगे कथा में। नहीं तो हम ये कहना चाह रहे थे कि जो पद हम गाएं उसको गूगल पर डालो और फिर हमारे संग संग गाओ। सूरदास जी का भाव बहुत सुंदर भाव है। आप सबको आवाज आ रही है ना हमारी भाव से? सब लोग गाओ, नहीं तो सुन करके गाओ। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख। सूरदास जी कहते हैं एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए? अनंत कहाँ सुख पावे, मतलब मेरा मन और कहीं सुख नहीं पाता। मेरा मन कैसा है? तब सूरदास जी कहते हैं जैसे उड़ जहाज को पंछी, जैसे उड़ जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़े जहाज को पंछी, पुनी जहाज पे आवे, पुनी जहाज पे आवे, हो पुनी जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री राधा रमण लाल की। सूरदास जी से किसी ने कहा कहाँ रहता है आपका मन? तब सूरदास जी बता रहे हैं कमल नयन को छाड़ी महात्म, कमल नयन को छाड़ महात्म, कमल नयन को छाड़ महात्म, कमल नयन को छाड़ महात्म, और देव को धावे, और देव को ध्यावे। जैसे
हनुमान चालीसा जी कहती है ना, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करें। वही बात यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं, कमल नयन को छाण महात्म और देव को ध्यावे। जब कमल नयन मिल गए हो तो फिर अन्य देव के पास हम कैसे जा सकते हैं। और सूरदास जी तो ऐसा भी कह रहे हैं कि कमल नयन मिल गए उसके बाद अन्य देव के पास जाना, ये तो उस समान है जैसे ब्याह करके अन्य किसी के साथ में रहना। कमल नयन को छाण महात्म, कमल नयन को छाण महात्म और देव को ध्यावे। हाँ, परम गंगा को छाण पियासो, परम गंगा को छाण पियासो, परम गंगा को छाण पियासो। जगन्नाथ जी मिल गए, कमल नयन मिल गए, जगन्नाथ जी मिल गए, उसके बाद अन्य देव के पास जाना ये तो वैसा है। कैसा? हाँ, परम गंग को छाड़ पियासो, परम गंग को छाड़ पियासो, दुर्मति कूप खनावे। गंगा जी हैं, पर उन गंगा जी को छोड़ करके कुआं का पानी, गंगा जी को छोड़ करके और कोई कुआं का पानी पिए। अच्छा एक बात कहें, ऐसे कथा में होना बोलते बोलते लाइट चली जाए, माइक थोड़ा ये समझना ठाकुर जी मोहर लगा रहे हैं, बिल्कुल सही बात। कथा में इस प्रकार कुछ हो तो यही समझना चाहिए कि ठाकुर, अब देखो जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष यहां आ जाए, उनके तेज को ये सह पाएंगे? वो आके मोहर लगा के गए, इसलिए ऐसा हुआ। परम गंग को छोड़ पियासो, कूप खनावे, दुर्मति कूप खनावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सूरदास जी कह रहे हैं, जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिस भौरे ने कमल के रस को चाखा होगा, जिन मधुकर, मधुकर माने भौरा, जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करली फल खावे, कड़वे फल को वो क्यों खाएगा जिसने कमल का रस लिया हो। सूरदास प्रभु कामधेनु जन,
सुंदर भाव हैं हमारे रसिक जनों के। इन भावों की तुलना कभी कोई भजन नहीं कर पाएगा। भजन मैं खुद गाता हूं, पर मुझे इन पदों में बहुत सुख मिलता है, क्योंकि ये पद केवल शब्द नहीं है, केवल गाने के नहीं, इनमें कितना रहस्य छुपा है। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। ऐसी स्थिति हो जाए भक्ति में कि ठाकुर जी के अलावा कुछ और भाए ना, बस वहीं, बाकी सब जगह आपको तृप्ति का अनुभव हो। बाकी सब स्थानों पर कोई कहे चलो आज ये खाने चल रहे हैं, आपका मन तो मना ही करे, जबरदस्ती व्यवहार निभाने जाना पड़े। आपको कोई कहे वहां घूमने चल रहे हैं तो जबरदस्ती व्यवहार निभाने के लिए घूमने जाओ, मन से नहीं। लेकिन श्री जगन्नाथ जी से संबंधी कोई चर्चा हो, कोई भाव हो, कुछ उसमें आपका मन पूर्ण रूपेण लगे, तब यह समझना चाहिए भक्त तो सब हैं, पर आपकी भक्ति ठाकुर जी स्वीकार कर चुके, इसलिए अनंत आपका मन नहीं लगता है। दूसरे भावों में आपकी रुचि नहीं होती है। आप केवल ये श्री गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए, इस पद का उद्गाता श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने ये पद गाया ही इसीलिए कि श्री गिरिराज जी को छोड़ करके वो अन्य तीर्थ में भी नहीं जा पा रहे। नहीं, मैं गिरिराज जी को नहीं छोड़ सकता। ठीक प्रकार भक्ति कैसी हो, जैसे जल बिन मछली, वैसे भक्ति बिन, वैसे ठाकुर जी के बिन हम नहीं रहा जाए। तुम बिन रहो न जाए रे गोवर्धन वासी सांवरे। वास्तव में कोई जगन्नाथपुरी चंद घंटे रुक करके कहीं और कैसे जा सकता है? हम आज कैसे आ गए राउल केला? क्योंकि मन में एक भाव ये था कि कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी से दूर जा रहे हैं, पर वहां रहे जहां जगन्नाथ जी का यश गाना है, तो वहां कथा तो मिलेगी ना, कथा से बच जाएंगे। सही बताएं, जब लगातार कथाएं होती हैं तो जब कथा कहीं विश्राम करके जाते हैं तो जहां विश्राम होती है वहां सब लोग रोते हैं, हमको रोना नहीं आता। कई एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, आपको भाव नहीं आता महाराज जी? है, हमने इतना प्रेम आपसे 7 दिन किया, इतने आपके संग रहे, खेले कूदे सब किया, 7वें दिन आप मुस्कुरा के चले कैसे जाते हो? मैंने कहा क्योंकि मन में एक ये रहता है कि आप लोग तो इसलिए रो रहे हो, कल से सब सुना होगा। मैंने कहा कल से मुझे नए लोग मिलेंगे ना, मैं नई जगह जाऊंगा, नई कथा करूंगा, नए स्थान पर होऊंगा, नए नए वैष्णव होंगे, वहां पर नई नई चर्चा होंगी, तो वो नई चर्चा, नई वैष्णव, नई कथा की ये स्थिति हमको प्रसन्न रखती है। कई बार कथा से जब घर जाना होता है तो घर जाने का मन तो होता है, इतने दिन हो गए, और घर भी जब वृंदावन में हो तो किसका ना हो, पर वृंदावन जाके घर पहुंच जाते हैं, 2-3 दिन कथा नहीं होती तो बड़ी तब उच्चाटन होता है, कब कथा हो, कब जाएं, कब कहें। ऐसी स्थिति बननी चाहिए। ठाकुर जी के बिना हम व्याकुल हों, हम बेचैन हों। तो ये भाव इसलिए कह रहा हूं, सब जगह से तृप्ति हो, पर जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उससे कभी तृप्त मत होइएगा। चाहे वो अध्ययन का हो, चाहे वो खेल कूद का हो, चाहे वो व्यापार का हो, और चाहे वो भक्ति का हो। भक्ति में कभी तृप्ति का अनुभव नहीं, सदा अपने आप को अतृप्त समझो। ऐसे सच्चिदानंद रूपाय, 3 प्रकार के जिनके रूप हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार जो कर रहे हैं, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का विनाश करने वाले, श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। भागवत जी के महात्म्य में प्रथम भाव सुनाया गया। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया है, भगवान इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? ठाकुर जी को यदि कोई प्राप्त करना, अच्छा एक बात बताइए, भगवत प्राप्ति, ठाकुर जी को प्राप्त करने का मतलब आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ आप क्या लगाते हैं? भगवत प्राप्ति कैसे होती है?
भगवत प्राप्ति का मतलब आप कोई ये तो नहीं लगा लेते कि आपके घर में ठाकुर जी घूमे, आपके कमरा में बैठे, आपकी गोदी में बैठे, आपके हाथ से खामे। क्या अब नहीं कर रहे ठाकुर जी ऐसा? आप सब जिन ठाकुर जी की सेवा करते हैं वो आपके घर में ही बैठे हैं, आपके हाथ से ही पाते हैं, आपकी गोद में लेटते हैं। क्या तो फिर और क्या चाह रहे हो आप? और यदि उनके प्रति ऐसा भाव नहीं है कि आप ये मानते, ये मूर्ति मानते, तो ये तो अपराध है। ठाकुर जी हमको मिले उसके प्रति आप ऐसी भावना रखते हो, घर में रहें, हमारे हाथ का खाएं, हमारे संग बैठें, आदि आदि, तो वो तो अभी भी कर रहे हैं ठाकुर जी। तो फिर भगवत प्राप्ति आप किसको मानते हो? क्या समझते हो भगवत प्राप्ति भाव में? क्या है भगवत प्राप्ति? भगवत प्राप्ति का मतलब ये नहीं होता कि हम उनको खिलाएं, वो खाएं, वो हमारे सुलाने पर सो जाएं, हमारे उठाने पर उठ जाएं। ये भगवत प्राप्ति नहीं। भगवत प्राप्ति का मतलब ठाकुर जी को जो जो प्रिय है और ठाकुर जी को जो प्रिय भाव लगता है वो सब हमको प्राप्त हो, इसको भगवत प्राप्ति कहते हैं। उनको प्रिय लगे वो भाव हमको प्राप्त हो और उनके प्रिय हम बने, ऐसी स्थिति हमारी हो, इसको भगवत प्राप्ति कहते हैं। और सीधी बात, उनकी रजा में राजी रहना, वो जीवन में चाहे जो करें हमारे साथ, हमको सब स्वीकार है, सब मंजूर है, इसको भगवत प्राप्ति कहते हैं। सीधी बात, हम उनसे रीझ जाएं ये नहीं, वो हमसे रीझ जाएं, ये भगवत प्राप्ति है। हमसे प्रसन्न रहें ठाकुर जी। जरूरी नहीं है हर घर में ठाकुर जी बैठे हैं तो हर घर के अपने सेवक से प्रसन्न ही हैं, नहीं, हम उनको प्रसन्न करने के लिए ही सब क्रिया कर रहे हैं। ठाकुर जी की लीलाओं से प्रेम होना भगवत प्राप्ति है। ठाकुर जी के वैष्णवों से प्रेम होना, ठाकुर जी को जो भजते हैं उनसे भी प्रेम होना, यह भगवत प्राप्ति है। ठाकुर जी के तीर्थ धामों से प्रेम होना, यह भगवत प्राप्ति है। ठाकुर जी के नाम से प्रेम होना, यह भगवत प्राप्ति है। आप जब नाम जप करते हैं तो नाम जप करने में भी आपको वही सुख की अनुभूति हो जो सुख की अनुभूति सेवा करने में होती है। जो सुख की अनुभूति सेवा में और नाम जप में होती है, वही सुख की अनुभूति किसी वैष्णव से मिलने में हो। ऐसा नहीं हो कि वृंदावन जाते हैं उसमें हमको ज्यादा सुख मिलता है, द्वारिका जाने में उतना सुख नहीं मिलता, या तीर्थ जाने में जो सुख मिलता है वो कथा सुनने में नहीं मिलता, या कथा सुनने में जो सुख मिलता है वो ठाकुर जी के नाम जप में नहीं मिलता। ऐसा नहीं, ठाकुर जी की हर स्थिति सम हो करके आपको सुख प्रदान करे, आनंद प्रदान करे, तब समझो ये है भगवत प्राप्ति। ये उतार चढ़ाव या फिर भेद दृष्टि ना हो भगवान के अन्य अन्य भावों में। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। कान भी व्याकुल है, नेत्र भी व्याकुल है, वाणी भी व्याकुल है, समस्त इंद्रियां व्याकुल हैं ठाकुर जी के लिए। यह है भगवत प्राप्ति। कई लोग होते हैं उनको कथा सुनने में रुचि नहीं आती, वो कथा में इसलिए आते हैं क्योंकि प्रसाद मिलेगा, या फिर कथा में नींद बढ़िया आती है। सबसे बढ़िया नींद आती है कथा में, कथा जैसी नींद कहीं नहीं आती। पर मेरा उद्देश्य यही होता है, मुझे किसी को सोने नहीं देना। फिर भी कोई सो जाए तो भाई ज्यादा कृपा निद्रा देवी की, क्योंकि निद्रा जो है ये कुंभकर्ण की पत्नी है। और जब भगवान ने कुंभकर्ण को मारा ना, तब निद्रा ने भगवान से कहा कि मैं भी आपसे शर्त लगा के कहती हूं, आपके वैकुंठ में ताला लगवाऊंगी। भगवान बोले कैसे? बोले बताओ वैकुंठ कौन जाता है? बोले कथा सुनने वाले लोग। बोले वहीं बैठ रहूंगी मैं भी। जिसको 4-4 गोली खा के नींद नहीं आएगी वो कथा में आ जाए, बिना पिल्स लिए बैठ जाए, नींद आ जाएगी उसको। और फिर ऊपर से ऐसा माहौल बढ़िया हो, मध्यम संगीत चल रहा है, सब लोग शांति से बैठे हैं, हल्की हल्की ठंडक भी लग रही है, तो फिर निद्रा आनी बहुत आवश्यक है। लेकिन कई लोग कथा में इसलिए नहीं आते कि उनको सुनने में रुचि, इसलिए आते हैं कि कथा के बाद प्रसाद मिलेगा। कई लोग कथा से प्रेम नहीं कर पाते, प्रसाद से प्रेम हो जाता है।
कई लोग ऐसे देखे, उनको कुछ मतलब नहीं, उनको पता चल जाए आप जगन्नाथपुरी गए, वहां से थोड़ा महाप्रसाद ले आना, आप तिरुपति वहां से लड्डू ले आना, द्वारिका चले वहां से मडरी ले आना, नाथ द्वार चले गए वहां से मोहन थार ले आना, वृंदावन गए पेड़ा जरूर ले आना। उनको प्रसाद से ही प्रेम है, मतलब उनकी भक्ति जिहुआ में है, उनको कथा से ज्यादा मतलब नहीं। उनको वैष्णव दिख जाए उससे इतने फर्क नहीं पड़ता, प्रसाद दिख जाए टूट पड़ेंगे उस पर। कई लोगों का दर्शन में बहुत भाव होता है, मतलब उनको दर्शन में सुख मिलता है, जगन्नाथ जी दिखा दो, द्वारिकाधीश दिखा दो, बद्रीनाथ ले जाओ, पर उनसे कहो कथा सुन लो, कथा नहीं सुन सकते। उनसे कहो महाप्रसाद पाओ, नमक मिर्च कम डालते हैं, थोड़ा मन नहीं करता पाने का। कई लोग ऐसे होते हैं उनको महाप्रसाद नहीं भाता। एक थे सज्जन मेरे साथ में, हमने तो एक नियम रखा, जगन्नाथपुरी में रहो चाहे किसी भी तीर्थ में रहो, एक बात सदैव याद रखो, अगर व्यवस्था है कि वहां की रसोई से प्रसाद मिलता है तो कुछ और पाना ही नहीं है, ठाकुर जी का अधरामृत पाना है। कल भी एक भाव पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज थे साथ में, दोनों के साथ में दर्शन हुए, तो महाराज जी से एक भाव साझा कर रहा था कि महाराज जी चाहे एक ही रसोई हो, एक ही सब्जी हो, एक ही मसाले हो, बनाने वाला भी एक ही हो, हर दिन एक ही सब्जी बनाए, एक जैसी नहीं बन सकती। आपको 7 दिन के लिए कहा गया ये रहा घिया, इसमें लिमिटेड इतना नमक डालना है, इतनी मिर्च डालनी है, इतने मसाले, आप 7 दिन तक बनाओ, हर दिन उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाएगा। पर आप 10 वर्ष पहले का महाप्रसाद पाए हो चाहे आज पा लो, वही स्वाद है। क्यों? ये एक रास्ता इस बात का प्रमाण है कि ये भोजन का स्वाद नहीं है, ठाकुर जी का अधरामृत है, इसलिए वो सम है। हमारे श्रीनाथ जी की मोहन थार 10 साल पहले पाओ आज पाओ, वही स्वाद रहेगा। श्री राधा रमन जी की कुलिया प्रसादी 20 वर्ष पहले पालो आज पालो, वही स्वाद है। ये इस बात का प्रमाण है, वो ठाकुर जी का अधरामृत है। वो उस वस्तु का स्वाद नहीं है, वो ठाकुर जी के अधरामृत का स्वाद है, वो सम है। और तनिक भी कृष्ण प्रेम यदि चित्त में होगा तो ठाकुर जी के प्रसाद में भेद, ठाकुर जी के प्रसाद में दोष आपको दिख ही नहीं सकता। आपको हर दिन वो और प्यारा लगेगा और प्रिय लगेगा। तो किसी को प्रसाद में रुचि होती है पर लीला में रुचि नहीं होती, कथा में रुचि नहीं होती, धाम में रुचि नहीं होती, प्रसाद पर नहीं। भगवत प्राप्ति यदि किसी को हुई होगी तो जितना सुख प्रसाद में उतना ही सुख दर्शन में, जितना सुख दर्शन में उतना ही सुख लीला कथा सुनने में, और जितना सुख प्रसाद लीला और कथा में उतना ही सुख धाम में, और जितना सुख धाम लीला कथा प्रसाद आदि सब में उतना ही सुख किसी अन्य वैष्णव को देखने में। कोई कंठी माला धारण किए, कोई तिलक धारण किए, उर्दपुंड धारण किए सामने आ जाए तो आपको उतनी प्रसन्नता, उतना ही भाव आ गया चित्त में जितना भाव जगन्नाथ जी को देखने में आता है। और एक और बात, ये बात अभी परसों बंबई में कह रहा था मैं, कि वो परिचित व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अब हमको देख करके हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, ये तो सब कर ही दोगे, सब जानते हो। अपरिचित जो हैं, वो अपरिचित जो वैष्णव भेष में है, उनको देख करके भी उतना ही सुख मिले जितना सुख जगन्नाथ जी को देखने में मिलता है, तब समझो ये है भगवत प्राप्ति। भगवत संबंधी हर स्थिति में आपको सम प्रकार का आनंद प्राप्त हो, सम आनंद मिले। कहीं भी अगर कम ज्यादा है तो अभी भजन आपका कम है और बढ़ाओ। तो इसे कहते हैं भगवत प्राप्ति। तो सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से, भगवान इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? तब सूत जी महाराज ने बिना विचार किए सीधे स्पष्ट रूप से एक ही उदाहरण दिया। बोले एक ही उपाय है कलिकाल में भगवत प्राप्ति का। क्या? कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम
केवल और केवल श्रीमद् भागवत शास्त्र। इस भागवत जी की शरणागति ले लो। आप भागवत जी नहीं, आप साक्षात जगन्नाथ जी की शरण में बैठे हो, ये भाव रखो। यहां कहे जाने वाले शब्द, ये शब्द ब्रह्म हैं, साक्षात ठाकुर जी हैं। हम यहां से उतर के कुछ भी कहें, कान बंद कर लेना आप, पर यहां बैठ के कह रहे हैं तो उसको यही समझना है जगन्नाथ जी ही प्रवेश कर रहे हैं हमारे चित्त में, जो जो हम श्रवण कर रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कलिकाल में व्यक्ति को भगवत प्राप्ति कराने का केवल एक साधन है, और वो साधन है श्रीमद् भागवत। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज भागवत जी के विषय में थोड़ी विस्तार से जानकारी दो। किसने किसको सुनाई? तब बताया, बोले नारद जी महाराज को सबसे पहले ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने हरिद्वार में गंगा द्वार के समीप में सुनाई। क्यों? बोले भक्ति तो युवान थी, पर उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए थे, जिनकी श्रेष्ठता के लिए नारद जी महाराज ने जाकर के सौनकादि ऋषियों से पूछा। तब सौनकादि ऋषियों ने आज्ञा की, बोले कि भैया ज्ञान और वैराग्य इन दोनों को यदि पुष्ट करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा। और सत्कर्म सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? तब कहते हैं सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिवि। सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? कथा करवाना। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो नहीं करवा पा रहे वो सोचे हम तो ये कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं। कथा सुनना, कथा करना और कथा करवाना, तीनों को समान फल मिलता है। और भागवत जी से कोई फल नहीं मिलता, भागवत जी से केवल कृष्ण मिलते हैं। तो जितने प्रेम से कथा सुनने वाले को मिलेंगे, उतने ही प्रेम से ठाकुर जी कराने वाले को भी मिलते हैं, और उतने ही प्रेम से करने वाले को भी मिलते हैं। इसलिए यहां पर आप और मैं, हम समान ही हैं। ये मत सोच लेना मेरा पुण्य ज्यादा है या कराने वाले का ज्यादा है। हम तीनों एक ही कैटेगरी में हैं। जब मुझसे मिलने का मन बनाएंगे ठाकुर जी, तो निश्चित है आपसे भी मिलने का मन बनाएंगे, चाहे आप राउरकेला रहो चाहे कहीं रहो। जिस दिन ठाकुर जी दिख जाएं तो यूं समझ जाना कि हमारी श्रोताओं की मंडली में से आज किसी और को भी दिखे होंगे, उसी की कृपा से मुझे भी दिख रहे हैं, और इस समय व्यास जी को भी दिख रहे होंगे। ठाकुर जी एक रस एक सम होकर के अब बंद हो गए, एक सम होकर के सबको दर्शन देते हैं। तो भागवत जी समान है, सम है। श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, भागवत जी की कथा से ही यह संभव होगा। भागवत की कथा हुई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने आकर के कथा सुनाना प्रारंभ किया, और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, कथा प्रारंभ होते ही ज्ञान और वैराग्य जो वृद्ध हो गए थे वो युवा हो गए, और युवा होकर के नृत्य करने लगे कि भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। कथा सुनते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हो गए, और पुष्ट होकर के बिल्कुल युवावस्था में आ गए। कथा में यही होता है। भक्ति तो बंधुओं सबके अंदर है, पर ज्ञान और वैराग्य की कमी होती है हमारे अंदर, इसीलिए हम अपनी भक्ति से प्रसन्न नहीं रह पाते। ज्ञान और वैराग्य पुष्ट नहीं है हमारे। हमारा ज्ञान कहां तक सीमित है? श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। अर्थ बताओ, इसका क्या अर्थ है? अर्थ कोई नहीं जानता। ऐसा हमारा ज्ञान है, रट्टू तोता की तरह रट लेते हैं। बच्चों, छोटे छोटे घरों में जाता हूं तो लोग बाग अपने बच्चे, बेटा महाराज जी को श्लोक सुनाओ। वो श्लोक क्या सुनाता? गायत्री मंत्र। जिस गायत्री का विधान ही नहीं है कि हर किसी को बोलना चाहिए, वो गायत्री मंत्र बालक सुनाते हैं, या फिर श्लोक सुना देंगे। उससे पूछो अर्थ क्या? अर्थ नहीं पता, बस श्लोक याद है। ऐसा ज्ञान नहीं, हमें ज्ञान चाहिए।
और ज्ञान का मतलब बहुत कुछ पता होना नहीं होता है। ज्ञान का मतलब सही निर्णय लेने वाले व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है। जो निर्णयात्मक बुद्धि से युक्त होता है उसको ज्ञानी कहा जाता है। वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता। वैराग्य का मतलब अपने मन को वश में रखना, इसको वैराग्य कहते हैं। अपने मन को विचलित ना होने देना। जलेबी देखते ही जीभ में पानी आ जाए समझो वैराग्य नहीं है आपका। एकादशी के दिन व्रत तो है, लेकिन कोई रोटी सब्जी खा रहा हो तो आप विचलित हो जाओ, ये हमारे सामने मत खाओ, आज हमारा व्रत है। काय बात का व्रत है? व्रत का मतलब है अपने मन पर काबू करना, इसी को वैराग्य कहते हैं। और ये वैराग्य और ये ज्ञान भागवत से ही प्राप्त होता है। ऐसा भागवत का ज्ञान है। तो भक्ति महारानी सुनकर के अति आनंदित हो गई, प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर के नृत्य करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ऐसी भक्ति महारानी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आगे फिर गोकर्ण उपाख्यान सुनाया गया। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी और संतान ना होने के कारण वो बड़े दुखी थे। जिस दुख के कारण उन्होंने संतों से जाकर के कहा कि यदि मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। एक संत ने कहा तुमको 7 जन्मों तक संतान नहीं है और संसार की कोई वस्तु ना मिलने पर प्राण त्यागने वाले व्यक्ति को 2000 वर्ष के लिए प्रेत बनना पड़ता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। संसार के विषय ना मिलने पर और जो व्यक्ति अपने प्राण त्याग दे, आत्महत्या कर ले, उसको 2000 वर्ष के लिए प्रेत योनि में जाना पड़ता है। और अधिकतर आत्महत्या करने वाले लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको संसार की कोई विषयी वस्तु नहीं मिली या वो किसी चीज में असफल हो गए तो कर लेते हैं। वैसे तो ऐसा कहा गया कि जो आत्महत्या का विचार करते हैं उनको भी अपराध लगता है, पाप के समान। इसलिए भैया ये कभी नहीं। भागवत जी में तो एक जगह और बताया गया कि आत्महत्या कहते किसको है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं कि नृदेह माद्यम सुलभम सुदुलभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन न भस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मः। भगवान कहते हैं उद्धव, जो व्यक्ति मानव देह प्राप्त करने के बाद, मानव देह मिलने के बाद भी, सदग्रंथों के कथा सुनने के बाद, मानव देह मिला, कथा सुनने का अवसर मिला और उसके बाद गुरुजन प्राप्त हो जाएं, मतलब मानव देह भी मिला, कथा भी सुनने को मिल गई, गुरुजन भी प्राप्त हो गए। इन 3 साधनों को प्राप्त करने के बाद भी कोई अगर मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया तो निश्चित है उस व्यक्ति ने अपने देह में जकड़ करके अपनी आत्मा की हत्या कर ली। मैं कथाओं में कहा करता हूं, मानव देह क्या है? अवसर। क्या है? जोर से बोलो। अवसर। किसका अवसर? भगवत प्राप्ति का अवसर, ठाकुर जी की प्राप्ति का अवसर, इस संसार चक्र से बचने का अवसर, 84 लाख योनियों में भटकने से बचने का अवसर। ये बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मिलता है। कोई कहे कि भगवान की मुझ पर कृपा नहीं, झूठ बोल रहे हो आप पर सबसे बड़ी कृपा तो यही है कि आप मानव हो। ठाकुर जी ने आपको अवसर दिया है और उस अवसर में भी अगर आप भली भांति देख सकते हो, बोल सकते हो, चल फिर सकते हो, सब कुछ है, तो भी अवसर है। तो भगवान चाहते ही हैं कि तुम अपना उद्धार करो, फिर भी नहीं कर पाए, यही तुम्हारी आत्महत्या है। जो जीवन भर ठाकुर जी को बिना भजे प्राण त्याग दे, उसने अपनी आत्महत्या की है। जो जीवन भर बिना राधा रमन जी को भजे अपने प्राण त्याग दे, बिना जगन्नाथ जी को देखे अपने प्राण त्याग दे, बिना कथा सुने अपने प्राण त्याग दे, ये सब जिसने किया उसकी आत्महत्या ही हुई है। और भैया जिसने जीवन में कभी जगन्नाथ जी नहीं देखे होंगे वो मरने के बाद फिर भूत ही बनेगा, प्रेत ही बनेगा। जिसने कभी कथा ना सुनी हो वो प्रेत ही बनेगा। जिसने कभी राधा रमन जी को ना भजा हो वो प्रेत ही बनेगा। तो फिर ये कोई बुरी बात तो नहीं कि आत्महत्या करने वाले को प्रेत बनना पड़ता है। हमको तो ऐसा लगता है पूरा जीवन गवा दिया और भगवत भजन ठाकुर जी का स्मरण तक नहीं किया,
ऐसा व्यक्ति ही प्रेत बन जाता है फिर। इसलिए प्रेत भूत जो हैं भारत में हमारे होते तो हैं पर कम होते हैं, विदेशों में ज्यादा होते हैं। विदेशों में ज्यादा होते हैं। मां कथा का कोई दूर दूर तक कोई काम ही नहीं, और वहां वो लोग विश्वास भी मानते हैं कि प्रेत भूत होते हैं। हमारे यहां प्रेत कितना होता है? इतना ही होता है, बस सिर घुमा देता है और कुछ नहीं। इससे ज्यादा प्रेत की पहुंच नहीं भारत में, क्योंकि हम सब पे रामबाण भी तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर, सबको याद है। प्रेतों ने भी यहां से पलायन कर लिया है विदेशों में, बोले यहां तो सबको हनुमान चालीसा याद है। लेकिन भाई प्रेत बनता कौन है? भजन बिन नर मर गट के भूत। जो जीवन भर भजन नहीं करता वही मृत्यु के बाद भूत बन जाता है। तो गोकर्ण जी की कथा सुनाई गई कि आत्मदेव को एक फल दिया गया, महाराज जी ने एक फल दिया, वो फल जाकर के आत्मदेव ने अपनी पत्नी को दे दिया, पत्नी ने बांझ गैया को खिला दिया, और गैया के गर्भ से गोकर्ण जी का जन्म हुआ, और पत्नी ने अपनी सहेली के पुत्र को ही अपना बता करके पति को दिखा दिया। दोनों बालकों का नामकरण हुआ। आत्मदेव जी के पुत्र का नाम धुंधुकारी, और गऊ का जो पुत्र हुआ उसका नाम गोकर्ण। दोनों बड़े हुए, दोनों में अंतर दिखने लगा। गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना और आत्मदेव। अच्छा एक बात आपसे कहें, हमारा मन तो था हम 1-1.5 घंटा कथा करेंगे, पर अब भाव आ रहा है तो हम थोड़ा बहुत कह लेते हैं, पर अभी हम कर देंगे 8, सवा 8 बजे तक विश्राम, क्योंकि आप सबको भी अपने अपने घर जाना, हमको भी पेट पूजा करनी है। तो बालक श्रेष्ठ बने, इसके लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? तो जिन लोगों के अभी संतान पधारी नहीं है, वो लोग तो अभी इस भाव को सुन लीजिए, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। बालक का पालन जन्म कर लेने के बाद नहीं होता है। बालक का पालन तब होता है जब वो गर्भ में आता है। उस समय माता पिता के विचार, उस समय माता पिता का स्वभाव, उस समय माता पिता की क्रिया, उस समय माता पिता के कर्म, वो उस बालक को लगते हैं। और ये बात निश्चित है कि गर्भस्थ बालक के समय पर यदि माता पिता आलसी हो गए हों, माता पिता दूषित विचार वाले हो गए हों, माता पिता देहाभिमानी हो गए हों, तो निश्चित है उसका असर बालक पर पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में 5 कर्म बताए गए हैं, गर्भवती माताओं को करने चाहिए। कोई टोना टोटका नहीं बता रहे हम वास्तविकता बोलते हैं। सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। सबसे पहला सत्य बोले। जब जैसे ही पता चले गर्भ में अब एक बालक है, गर्भ में अब जंतु है, उसी दिन से ही असत्य का सहारा छोड़ दे, चाहे कुछ हो जाए सत्य ही बोले। बस ऐसी स्थिति ना बने कि पति के ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आ रहा हो, परिवार के ऊपर आ रहा हो, उस समय असत्य से ही काम चलेगा, तो बस एक बार असत्य बोल सकती है, नहीं तो वो सत्य ही बोले, सत्य वाचन करे। दूसरा शौचम, यानी अत्यंत पवित्रता का ध्यान रखे, तन को भी पवित्र रखे, बुद्धि को भी पवित्र रखे, अपने आसपास के वातावरण को भी पवित्र रखे, कोई गंदा बोले ना, कुछ गलत देखे ना। 9 महीने यदि मां तपस्या कर ले तो उसका बालक स्वामी विवेकानंद जैसा ही होगा, श्रीमद् रामानुजाचार्य जी जैसा ही होगा, भक्त सालवेग जगन्नाथ जी के भक्त, उनके जैसा ही होगा। वो बालक कोई साधारण नहीं होगा, वो कोई अतिश्रेष्ठ ही होगा। बस 9 महीने तप कर ले मां। और ऐसे बालक ज्यादा चिड़चिड़े भी नहीं होंगे। कई माताएं तो इसीलिए चिड़चिड़ी सी रहती हैं, उनके बालक इतने ज्यादा ऊधम, इतना चिल्लाते चीखते हैं कि मां ही चिड़चिड़ी हो, क्या करूं, कहां ले जाऊं इसको, ऐसा बन गया है। ये इसलिए बन गया है क्योंकि आप भी बहुत चिड़ी होंगी जब वो गर्भ में होगा। तो सबसे पहला सत्यम, 9 महीना कम से कम असत्य बिल्कुल ना बोले। दूसरा शौचम, अत्यंत पवित्रता का ध्यान रखे। तीसरा दया,
सामने कितना भी क्रूर व्यक्ति क्यों ना आ जाए उस पर भी दया भाव रखे। और चौथा, दानम, नित्य कुछ ना कुछ दान करे। और पांचवा और अंतिम, कठिन है पर करने योग्य है, क्या? एक भुक्तुम तु भोजनम, जो भोजन है वो एक ही बार ग्रहण करे, बाकी के समय फलाहार और प्रसाद और बहुत हल्का भोजन रखे। इस प्रकार के 5 नियमों का पालन करते हुए, तप करते हुए यदि बालक को जन्म दिया गया और नित्य भगवान को स्मरण करे, सुबह उठते ही, रात्रि सोने से समय और मध्याह्न भोजन के समय, 3 बार तो कम से कम रोज भगवान का स्मरण करे, 9 महीने तक यदि कोई मां इस प्रकार का नियम पालन कर ले, तो यहां पर लिखा है तेन पुत्रोति निर्मल, उसका बालक ऐसा होगा जो या तो सृष्टि, समाज या पूरे विश्व का काया पलट कर सकता होगा। गौरव होगा मां को कि ये मेरा पुत्र है। और वो बालक, उसकी परवरिश फिर उस पर जन्म लेने के बाद ज्यादा ध्यान ना भी तो चलेगा, वो अपने आप ही उसका निर्माण हो जाएगा। क्योंकि निर्माण बुद्धि का होना चाहिए और बुद्धि का निर्माण गर्भ में ही होता है। इसलिए संतान उत्पत्ति का क्रम जो है बंधुओं, ये बहुत सेंसिटिव होता है। इसको बहुत ध्यानपूर्वक ही माता पिता को करना चाहिए। तो दुंदुकारी महान दुष्ट हो गया, गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना। गैया के अंदर ये 5 गुण होते हैं और गाय इन 5 गुणों से युक्त होती है। इसीलिए उसके बालक संतान, उसकी बछिया भी हो तो भी वो कल्याणकारी होती है, बछड़ा वो भी कल्याणकारी होता है। हम मानवों के ही राक्षस होते हैं बालक, क्यों? हमारी बुद्धि राक्षस है, हमारे हृदय राक्षस है। तो दुंदुकारी महान दुष्ट हुआ, उसकी दुष्टता के कारण पिता ने घर त्याग कर दिया, मां ने कुआं में कूद के प्राण त्याग दिए। गोकर्ण जी महाराज ने पिता को ज्ञान उपदेश दिया, ज्ञान उपदेश लेकर के पिता ने अपना उद्धार किया। दुंदुकारी मृत्यु के बाद प्रेत बना। उसको प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए गया जी में श्राद्ध तक किया, लेकिन तब भी वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गोकर्ण जी महाराज जिस नाम गोत्र से श्राद्ध कर रहे थे वो उसका गोत्र था ही नहीं, वो तो किसी अन्य का पुत्र था, उसकी मां दूसरी थी ना। इसलिए गोत्र गलत होने के कारण वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो पाए। तब क्या करें? तब सूर्य नारायण से पूछा कि ऐसे प्रेत योनि में बंधा हुआ व्यक्ति जो श्राद्ध आदि से भी मुक्त ना हो रहा हो, उसके लिए क्या किया जाए? तब सूर्य नारायण भगवान ने बताया कि भैया ऐसे में तो केवल एक ही सहायता हो सकती है। क्या? कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रेत पीड़ा विनाशिनी। श्रीमद् भागवत की कथा ही है जो केवल प्रेत पीड़ा से आपको मुक्त कर सकती है, अन्य कोई क्रम ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्वतम। सूर्य नारायण ने कहा कि भागवत की कथा कराओ, कितना भी भयानक प्रेत योनि में क्यों ना हो, मुक्त हो जाएगा। भागवत की कथा हुई, 7 दिन कथा पूर्ण होते ही एक बांस की ग्रंथि का भेदन करके धुंधुकारी दिव्य रूप धारण करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। बोलो भागवत महापुराण की। तो सोचो, अत्यंत प्रेत योनि में व्यस्त व्यक्ति को भागवत जी मुक्त कर सकते, तो हम तो अभी भी जीवित हैं, हम प्रेत तो नहीं है, तो हमको भागवत जी मुक्त करेंगे नहीं? निश्चित करेंगे, बस श्रवण भाव से करो, श्रवण प्रेम से करो। ये भाव इसी प्रकार महात्मा कहा गया भागवत जी का। ऐसे भागवत जी के महात्मा को हम प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, जय जय श्री राधे। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा
अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, ओ अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। मेरे पूर्ण हो सबका, मेरे पूर्ण हो सबका, दयालु दया करो, मेरे पूर्ण हो सबका, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु। श्री राधा वल्लभ लाल की बोल वृंदावन धाम की, श्री लीलाचल धाम की। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, और अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना, ओ अपने नाम की रंगत देना। अपने नाम की रंगत देना। मुझे दास बना लो घनश्याम, मुझे दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। मुझे दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। मैं तो रखूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। रटो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो। कृपालु कृपा करो। ओ मैं तो रखूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ मैं तो रखूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। रटो सदा तेरा नाम। श्री गोवर्धन नाथ की। ओ भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। नित उठ नाम धाऊं मैं तेरा। नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। यारे कृष्ण कृष्ण श्री राम,
श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे जय राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे जय राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे जय राधे कृष्ण 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 राधे राधे जय राधे कृष्ण 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 राधे राधे जय राधे श्याम 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 राधे राधे जय राधे श्याम राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र सुभद्रा मैया की श्री सुदर्शन जी महाराज की श्री लीलाचल धाम की जय जय श्री कल पुनः मिलेंगे आप सबसे शाम 4 बजे से कथा का क्रम है। आप लोग आज हम विलंब से आए पर कल आप मत विलंब से आ जाना। पता चली हम बैठे तब आप आए, नहीं पहले ही आ जाइए। हमें पता है दोपहर में गर्मी भी है पर यहाँ तो बढ़िया मौसम है ना, तो बस घर से यहाँ तक की पीड़ा सह लीजिएगा फिर आ जाओ। फिर 4 बजे से खूब भाव से हम लोग 7 बजे तक और मन लगेगा तो 7:30 बजे तक कथा का श्रवण करेंगे। आप सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। जय श्री राम। आरती के लिए हमारे निमित्त मात्र यजमान आए, बाकी सब अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती करें।